अच्छा, अगर 20 से 25,000 की कीमत में अपने लिए फोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हमारे पास एक और बजट फोन आया है। यह है Xiaomi का लेटेस्ट Redmi A5, जिसके पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। एक है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, ये वाला 22,999 का है, और दूसरा वाला थोड़ी ज्यादा यानी कि 128GB स्टोरेज के साथ है, और ये वाला 26,999 का है। ऑब्वियसली ये रिटेल प्राइसेस हैं, तो मुमकिन है कि मार्केट से ये आपको 1,000-2,000 रुपए सस्ता भी मिल जाए। एंड यू कैन ऑल्सो पिक दिस अप ऑन ऑल मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो ये आपको दराज, मी स्टोर, कोर्ट कार्ट, Xiaomi सेल हर जगह मिल जाएगा। अब इस फोन के सारे फीचर्स तो हमारी आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसकी स्पेक शीट देख के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मेरे लिए पर्सनली स्टैंड आउट कर रहे हैं, खासतौर पे इसका डिस्प्ले, इसके परफॉर्मेंस स्पेक्स और इसका बैक कैमरा, जिसे खासा हाईलाइट किया गया है। यहाँ बिल्कुल बॉक्स के फ्रंट पे इसे मेंशन किया गया है। हमारे पास आज ये Redmi A5 लेक ग्रीन कलर में आया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले बॉक्स के बाकी कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ एक सिम इजेक्टर टूल है, फोन का चार्जिंग सेटअप है, तो एक पावर ब्रेक और एक चार्जिंग केबल, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। और अब आ जाओ इस फोन की तरफ, तो इसके लेक ग्रीन कलर में आपको पानी की वेव्स जैसा पैटर्न दिखेगा। फोन की बैक हाई ग्लॉस फिनिश में रखी गई है। मटेरियल्स के हवाले से इस बार पूरा फोन प्लास्टिक का बनाया गया है, तो बैक भी प्लास्टिक है और उसकी फ्रेम भी, जो कि मेरे लिए एक छोटा सा बमर था, क्योंकि Redmi A3 के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यहां भी ग्लास होगा। थिकनेस यहाँ 8.2 मिलीमीटर की है, तो स्लाइटली चंकी है ये फोन, और इसका वजन 198 ग्राम है, जो कि फोन्स में एवरेज कंसिडर किया जाता है। बैक पे ये पिल शेप कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें इस फोन का ड्यूल कैमरा सेटअप है। इसका मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, पहले जरा डिजाइन पे बात कर लेते हैं। तो ये फोन 3 और कलर्स में भी आता है, ओशन ब्लू, सैंडी गोल्ड और मिडनाइट ब्लैक, जिसमें से गोल्ड और ब्लैक वाले मैट फिनिश बैक के साथ हैं। और पर्सनली मैंने जो इस फोन की सबसे पहले चीज नोटिस की वो है इसकी साइज। ये एक ह्यूज फोन है। यहाँ पे इसका साइज कंपैरिजन मेरे iPhone 16 Pro Max के साथ देख सकते हैं, जो कि इस वक्त वन ऑफ दी लार्जेस्ट फोन्स है, लेकिन ये भी इसके सामने थोड़ा छोटा महसूस हो रहा है। तो ये Redmi A5 डेफिनेटली एक फुल ऑन फैबलेट साइज्ड फोन है। इसमें 6.88 इंचेस का मैसिव डिस्प्ले लगा हुआ है, तो अगर आपको बड़े फोन्स पसंद है तो यहाँ यूर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्क्रीन रियल एस्टेट मूवीज देखने के लिए और गेमिंग करने के लिए। मुझे पर्सनली बड़े फोन ज्यादा पसंद है, और नॉर्मली जिन लोगों का फोन ही उनका मेन एंटरटेनमेंट डिवाइस होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना टीवी, मूवीज, न्यूज, हर किस्म की चीज अपने फोन पे ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ऐसे बड़े फोन ज्यादा बेहतर रहते हैं। मेरे हिसाब से तो इस फोन का सबसे मेन फीचर ही इसका डिस्प्ले है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन 720p है, जिसपे पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की बनती है। बेजल्स की बात करें तो ये भी ठीक ठाक चौड़े हैं। ऑब्वियसली एक बजट फोन है, तो कोई बहुत स्लिम बेजल्स आप यहाँ ना एक्सपेक्ट कीजिएगा। और यहाँ ऊपर एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है, आपको बचपन की यादें दिलाने के लिए। लेकिन जो चीज इस डिस्प्ले को स्पेशल बनाती है वो है इसका रिफ्रेश रेट, क्योंकि यहाँ 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि फोन की यूसेज को स्मूथ बनाता है। मेन्यू स्क्रॉल करते हुए और वेब पेजेस ब्राउज करते हुए फोन का इंटरफेस ज्यादा मुलायम महसूस होता है। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले Redmi A3 में सेम 720p रेजोल्यूशन था, लेकिन उसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले था। तो Redmi A3 के ऊपर भी ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एक अच्छा अपग्रेड है। इस 120 हर्ट्ज को आप सेटिंग्स में जाके मैन्युअली ऑफ भी कर सकते हैं, और फोन को स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज पे चला सकते हैं, और ये चीज बैटरी सेव करने में खासी काम आती है। और ऑनेस्टली ये फीचर अब तकरीबन सारे दूसरे फोन्स में आपको दिखेगा। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखिए कि इस फोन में डिसेंट प्रोसेसर है, जैसे कि आप आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये है एंट्री लेवल प्रोसेसर, और 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को चलाने के लिए ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। अब इस फोन में मैंने नोटिस किया है कि 90-95% ऑफ द टाइम्स आपका रिफ्रेश रेट पूरा 120 हर्ट्ज पे ही रहता है, लेकिन जब आप इस फोन पे थोड़ा सा प्रोसेसर इंटेंसिव किस्म का काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको रिफ्रेश रेट थोड़ा डिप होता महसूस हो। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे ये इशू नहीं आया। एक दो जगह पे आया था जब मैंने इस फोन पे हाई रेजोल्यूशन 4K वॉलपेपर लगा के चलाया था, तो मुझे कहीं कहीं महसूस हो रहा था कि रेजोल्यूशन डिप हो रहा है। बट अदर देन दैट इसके मेन मेन्यू में, सेटिंग्स मेन्यू में स्क्रोलिंग करते हुए रिफ्रेश रेट बिल्कुल सही चला है। तो बाय एंड लार्ज मेरा इस फोन के साथ एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा है। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि 23 से 27,000 वाले प्राइस पॉइंट को देखते हुए ये एक अच्छा डिस्प्ले है। और 720p रेजोल्यूशन वाले डिस्प्लेस नॉर्मली बैटरी भी कम इस्तेमाल करते हैं। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स पे नजर दौड़ा लें तो साइड पे इस पावर बटन के अंदर ही फोन का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जो कि अगेन बजट प्राइस पॉइंट्स पे एक पॉजिटिव चीज है। बजट प्राइस में आपको कुछ फोन्स ऐसे दिखेंगे जिनमें कोई फिंगरप्रिंट सेंसर सिरे से होता ही नहीं है, बट हैविंग सेड दैट इस वक्त ज्यादातर इस प्राइस पॉइंट के फोन्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। लेकिन एक अनोखी चीज यहाँ यह है कि इस फोन में एक सिंगल
सिंगल टॉप फायरिंग मोनो स्पीकर है। नॉर्मली ये बॉटम पे होता है, जबकि यहाँ नीचे वाली तरफ सिर्फ एक USB टाइप C पोर्ट, माइक और एक हेडफोन जैक है। तो ओवरऑल मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन विजाइन अच्छी लगी है। डिसेंट लुकिंग फोन है। ये इसका फ्लैगशिप कलर है, सारी इनकी मार्केटिंग में भी आपको यही कलर दिखेगा, लेकिन मुझे पर्सनली इसका गोल्ड वाला कलर सबसे ज्यादा पसंद आया। आई थिंक दैट वन विल लुक द बेस्ट। लेकिन अब डिजाइन से आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और इसकी परफॉर्मेंस पे। तो ऑब्वियसली यहां हम कोई बहुत ज्यादा पावर तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन यहां बड़ा पॉजिटिव ये है कि Redmi A3 के ऊपर इस फोन में ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर लगाया गया है। तो जहां Redmi A3 में Helio G36 था, वहां Redmi A5 में Unisoc का T7250 चिपसेट है, साथ में Mali G57 GPU है, 4 GB रैम है, और जैसे कि आपको इंट्रो में बताया 64 GB और 128 GB के स्टोरेज वेरिएंट्स हैं। और बाय द वे ये eMMC 5.1 स्टोरेज है। अब ये Unisoc T7250 एक 12 नैनोमीटर का चिप है। ये बेसिकली Unisoc के T615 को रीब्रांड किया गया है। इज द एग्जैक्ट सेम चिपसेट, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। परफॉर्मेंस के हवाले से ये वाला चिप Helio G36 नहीं बल्कि Helio G85 के आसपास परफॉर्मेंस देता है। हमारे AnTuTu टेस्ट में इस प्रोसेसर ने 2,60,000 का स्कोर दिया है, विच इज ऑनेस्टली क्वाइट इंप्रेसिव, खासकर इस फोन के बेस वेरिएंट को देखते हुए, क्योंकि वो 23,000 का है। अगर मार्केट से आपको 21-22,000 रुपए का मिल जाता है तो उसमें 2,60,000 का AnTuTu स्कोर बुरा नहीं है कहीं से भी। लेकिन ध्यान में रखें कि ये eMMC 5.1 स्टोरेज है, और ओवर टाइम जैसे जैसे ये फोन भरता जाएगा तो यहाँ आपको स्पीड्स थोड़ी स्लो डाउन होते हुए महसूस होंगी। लेकिन अगर आपका फोन का यूसेज नॉर्मल फोन यूसेज है, व्हाट्सएप चलाना, सोशल मीडिया एप्स, वीडियोस, मूवीज देखना, इधर उधर कैजुअल गेमिंग करना, तो वो सारी चीजें ये फोन काफी आराम से हैंडल करेगा थैंक्स टू दिस T7250 प्रोसेसर। और क्योंकि यहाँ इंटरफेस भी Android 15 का Go एडिशन लगाया गया है, जो कि नॉर्मली कम रैम और कम पावर वाले प्रोसेसर्स के लिए होता है। ये चलता नॉर्मल एंड्रॉइड की तरह ही है, लेकिन इसमें एनिमेशंस और ग्राफिकली इंटेंसिव किस्म के इफेक्ट्स को थोड़ा टोन डाउन किया जाता है ताकि फोन के हार्डवेयर पे बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। और Redmi A5 में Android 15 के ऊपर Xiaomi की अपनी HyperOS लगी हुई है, जो कि आप पिछली काफी सारी वीडियोस में देख चुके होंगे। HyperOS को भी बाय डिजाइन खासा लाइट रखा गया है। पहले से जो MIUI हुआ करती थी उससे इसके फाइल सिस्टम को, इसकी ओवरऑल साइज को थोड़ा छोटा किया गया है। यहाँ ये जरूर नोट करें कि फोन में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर मौजूद है। और फिर हम बात कर लेते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की। तो यहाँ दोस्तों पिछली बार से ज्यादा बड़ी बैटरी दी गई है। Redmi A3 में 5000 mAh की बैटरी थी, जबकि Redmi A5 में 5200 mAh की बैटरी है। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ऐसी नहीं कोई बहुत ह्यूज बैटरी है, लेकिन क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, तो पहले से बैटरी थोड़ी बड़ी है। और इससे मैं पॉजिटिव इसलिए समझता हूं क्योंकि नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर दूसरे फोन्स में आपको, तकरीबन सारे ही दूसरे फोन्स में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो वहां इवन थोड़ी सी बड़ी बैटरी होना इज अ स्वीट डील। और ये बैटरी चार्ज भी 15 वॉट की चार्जिंग पे होती है, जो कि माना कि दुनिया की सबसे स्लोएस्ट फास्ट चार्जिंग है, लेकिन एटलीस्ट कहने को तो फास्ट है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे दूसरे फोन्स में आपको दिखेगा कि कोई फास्ट चार्जिंग नहीं होती, 10 वॉट की चार्जिंग होती है। तो भैया जहां 10 वॉट की नॉर्मली आ रही है वहां मैं 15 वॉट तो ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा। लेकिन ये ध्यान में रखें कि 15 वॉट इज नॉट बेस्ट इन क्लास। इस प्राइस पॉइंट पे मेरा ख्याल है आपको एक आध फोन में 18 वॉट की भी चार्जिंग मिल जाती है। 15 वॉट के साथ Redmi A5 2 से 2.5 घंटे में एम्प्टी से पूरा चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक बार ये फोन पूरा चार्ज हो गया तो इससे आपको बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी मिलेगी, खासकर इसके 720p डिस्प्ले और Unisoc T7250 चिपसेट की वजह से। और गाइस अब हम बात करते हैं इस फोन के सबसे ज्यादा मार्केटेड फीचर की, जो कि इसके बॉक्स पे भी यहां मेंशन्ड है, और वो हैं इसके कैमरास। और Redmi A3 के ऊपर यहां भी एक बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि यहां बैक पे 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। Redmi A3 में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा था, साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस है पोर्ट्रेट फीचर्स के लिए। जबकि आगे वाली तरफ भी एक माइनर अपग्रेड है, जहां पहले 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होता था, वहां इस बार Redmi A5 में 8 मेगापिक्सल का कैमरा कर दिया गया है। अगर सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस देखें तो मेरा ख्याल है काफी बेसिक है, लेकिन इस फोन का मेन कैमरा मुझे 23,000 वाले प्राइस पॉइंट पे काफी डिसेंट लगा है। ब्राइट सनी डे में भी इसने आसमान को अच्छा एक्सपोज किया है, फोटोज में कलर्स भी सैचुरेटेड हैं और पॉप करते हैं। ऑब्वियसली 32 मेगापिक्सल बहुत हाई रेजोल्यूशन तो नहीं है, तो इस कैमरा से आप बहुत अमेजिंग इमेजेस ना एक्सपेक्ट करें। ऑल्दो 23 से 27,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आई थिंक ये कैमरा डिसेंटली परफॉर्म करता है। बैक कैमरा मैक्सिमम 1080p एट 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, और यहाँ फ्रंट कैमरा भी 1080p एट 30 fps की वीडियोस रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों मुझे पर्सनली ये Redmi A5 एक इंटरेस्टिंग डिवाइस लगा है। आई रियली विश कि यहाँ भी Redmi A3 की तरह ग्लास बैक दी जाती, लेकिन जहाँ ग्लास की जगह इस बार पूरा फोन प्लास्टिक का बनाया गया है, वहां हमें Redmi A3 के ऊपर काफी सारे अपग्रेड्स भी मिले हैं। इस बार डिस्प्ले का ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट है, ज्यादा बड़ी बैटरी है, ज्यादा तेज चार्जिंग है, ऑफ कोर्स ज्यादा मेगापिक्सल का मेन कैमरा और स्लाइटली बेटर सेल्फी कैमरा, और इवन इसका प्रोसेसर लास्ट टाइम के Helio G36 से काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको उस वक्त Redmi A3 पसंद आया था, जो कि मुझे काफी डिसेंट फोन लगा था एट द टाइम,
तो आपको ये फोन भी फिर पसंद आना चाहिए। तो अगर आप बजट प्राइस पॉइंट पे एक सेमी सीरियस गेमिंग या फिर एक एवरीडे यूसेज का फोन ढूंढ रहे हैं तो इस Redmi A5 को चेकआउट कर सकते हैं। मुझे Redmi A5 पे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।